हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन से परेशान हैं? क्या आपका बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ढंग से सो नहीं पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और क्या ऐसा हम करें जिसके कारण कि इस प्रॉब्लम से हमें रिलीफ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। 70% लेडीज़ को ये होती ही होती है। किसी को 4th मंथ के बाद होती है, किसी को 7th मंथ के बाद होती है। तो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में ये स्टार्ट होता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये हर लेडी को गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लगे कि सिर्फ मेरे को ही ये बैक पेन हो रहा है, ये हर लेडी को होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अब इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से ये बैक पेन होता है? फर्स्ट तो ये होता है कि जैसे जैसे हमारा वज़न बढ़ता है तो जो कमर का जो पार्ट होता है जहाँ पूरा बेबी होल्ड होता है, वहाँ क्या वज़न बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वहाँ वज़न बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियाँ भी खिंचने लगती है। जब उनमें खिंचाव होता है, दैट्स वाई हमारे दर्द होने लगता है। सेकंड आता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज हो जाती है। पहले हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होती है, लेकिन जब बेबी हम वज़न बढ़ता है तो वो सारा थोड़ी सी वो टेढ़ी हो जाती है कर्व में। तो उस चक्कर में भी ये जो बैक पेन है ये बढ़ने लग जाता है। तीसरा रीज़न जो होता है मेनली इसका, वो होता है रिलैक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। इसके कारण भी हमें बैक पेन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फोर्थ आता है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो भी हमें बैक पेन से गुजरना पड़ता है। फिफ्थ आता है कि अगर हमें कैल्शियम की कमी है, क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बेबी को, जब बेबी बन रहा होता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर को वैसे भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी बन रहा होता है तो उस समय तो और ज़्यादा हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और वैसे भी आजकल जो महिलाओं, उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, तो वो जब नॉर्मल होती है विदाउट प्रेगनेंसी भी उनको कमी पाई जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कमी के कारण उनकी बैक पेन ज़्यादा होने लग जाती है। मेरी भी बैक पेन बहुत होती थी। तो ये हर महिला के साथ होता है, उसमें विटामिन और अगर आपकी उसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो भी आपको ये बैक पेन सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट रीज़न जो होता है वो होता है कि हमारा पोस्चर ठीक ना होना। तो जब हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है उसकी वजह से भी हमें बैक पेन को सहन करना पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन होते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें इनसे रिलीफ मिल सके? तो फर्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले अपना पोस्चर सुधारें। जैसे आप कभी भी नीचे झुकना है आपको, तो पहले आप अपने नी को डाउन करें, देन आप हल्का सा झुके आगे बैंड हो। या फिर जैसे आप सीधे बैंड हो जाएंगे तो सारा आपकी कमर पे पड़ेगा और फिर आपको कमर दर्द होगा। तो अब जब भी आप कोई काम करें तो आप अपने पोस्चर ठीक करें। जब अपने अपने पोस्चर ठीक करेंगे तो आपका दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप पहले, जैसे आपको झुकना है तो पहले अपने नी डाउन करें, देन आप झुके। अगर आपको बैठना है तो आप हमेशा पिल्लो का सपोर्ट लेके बैठें। रात में जब आप सो रहे हो तब भी आप पिल्लोज़ का जितना इस्तेमाल कर सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो बैक पेन हो रहा होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिल्लो का यूज़ करें जिससे कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है, आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के पहले अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। शुरू में तो आप 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे इसकी जो कि ड्यूरेशन है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जितने भी जॉइंट्स होंगे, जितनी भी आपकी मांसपेशियाँ होंगी वो मजबूत होगी, जिससे कि आपको ये जो और जो फिजिकली जो हमें दर्द होते हैं वो थोड़ा कम होंगे। अगर आप एक्सरसाइज ना कर सके तो आप सिंपल वॉक करना स्टार्ट कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। होता क्या है कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो सब घर वाले ऐसे हो जाते हैं कि उसे रेस्ट करने दो, रेस्ट करने दो। बट हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में हमको एक्टिव रहना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें बैक पेन ज़्यादा हो सकता है। तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। और अगर आपको कोई ज़्यादा मेजर, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या आपको हेल्थ इश्यूज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको बेड रेस्ट बताया गया है या आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन ही आप एक्सरसाइज या वॉकिंग करना स्टार्ट करें। विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट करें आप एक्सरसाइज या वॉकिंग ना करें अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं तो। थर्ड आता है कि आपको जो विटामिन डी है उसको आपको
अच्छे से अपने शरीर में लाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप रोज़ आधा घंटा ज़रूर सन में बैठे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर आनी चाहिए। तो कम से कम आधे से 1 घंटा आप ज़रूर सन लाइट लें। और उसके अलावा आप विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो आपकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो आपको सन से मिल जाएगा और बाकी आप सप्लीमेंट से उसे पूरा कर लोगे, जो कि आपकी कमर दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसको भी आप कम करने की कोशिश करें। उसके अलावा आप नेक्स्ट कर सकते हैं कि आप अपने खाने में कैल्शियम रिच फूड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब बच्चा बन रहा होता है तो हमें कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हमें 5 ईयर्स लगते हैं पूरे वो कैल्शियम अपने शरीर में वापस लाने के लिए। जब हम एक बच्चा डिलीवर कर देते तो 5 साल बाद वो हमारे जो कैल्शियम हमें चाहिए एक्चुअल में वो पूरा हो पाता है। तो दैट्स वाई हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मतलब कैल्शियम की कमी के कारण भी हमारा बैक पेन ज़्यादा होता है। और बच्चे को जब बच्चा बन रहा होता है तो उसको भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो हमें कैल्शियम रिच जो फूड होते हैं उनको अपनी डाइट में बढ़ाना है, जिससे कि आपकी कमर दर्द धीरे धीरे कम हो सके। आपको दूध डेली पीना है, मतलब आपको कुछ चीज़ें ऐसे बढ़ानी होगी जिससे कि आपका जो कमर दर्द है उसमें आपको राहत मिल पाएगी। उसके अलावा आप कर सकते हैं सेक। जब आपकी कमर दर्द ज़्यादा हो रही हो तो आप कुछ ना करें, सूती कपड़ा लें और उसे तवे पे गरम करके आप अपने पीछे सेक कर सकते हैं। वो आप 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही आपको उस तरह से सेक करना है। आप वाटर बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हॉट वाटर बॉटल होती है आप, पर उसे भी आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। और उससे क्या होगा कि जो आपकी मसल्स होगी उसको राहत मिलेगी, वो जो सारी सिकुड़ी हुई होगी वो थोड़ा सी रिलैक्स होगी, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाएगा, जिससे कि आपके जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको इंस्टेंटली रिलीफ सा फील होगा। उसके अलावा जो कोल्ड वाला भी होता है जिसकी वजह से भी आप इसका भी आप सेक कर सकते हो। जो ठंडी पट्टी आती है उससे भी आप सेक कर सकते हो, जिससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि आप उस जगह पे आप मसाज भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वही सारी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप जो पेन के लिए जितनी भी जो ट्यूब्स आती है आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे, वो वाली ट्यूब्स आप अपने पीछे लगा के उसकी हल्की हल्की मसाज करें, जिससे कि आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो आप अपनी मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन आप हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करें। तो आप मसाज के थ्रू भी अपनी बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा राहत पा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि आप जब भी मतलब बाहर कभी भी आप जब कुछ पहने तो आप हाई हील्स को अवॉइड करें, मतलब आपको हाई हील्स अवॉइड करनी है। आप फ्लैट्स या शूज़ जो कंफर्टेबल हो वही आपको पहनना है। उससे आपके जो पैरों को आराम मिलेगा तो आपकी पूरी बॉडी को भी आराम मिलेगा। तो आपको सबसे ये है कि आपको हाई हील्स को पूरी तरह से अवॉइड करना है। आपको कंफर्टेबल शूज़ या जो स्लीपर्स होती है वही आपको पहनना है। उसके अलावा आपको कपड़े भी कोई ज़्यादा लंबे नहीं पहनने हैं ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा लंबे कपड़े पहनेंगे तो भी आपकी गिरने का डर बढ़ जाता है। तो आप सही लेंथ के ही कपड़े पहने। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा लंबे कपड़े पहन ले और आप उसमें अटक जाएँ। ना ज़्यादा आपको चिपके हुए कपड़े पहनने हैं, ना आपको ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनने हैं। तो आपको हल्का सा लूज़ कपड़ा ही पहनना है। तो वो भी आपकी इस चीज़ों में हेल्प करेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप एरोमा थेरेपी का यूज़ करें। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके नहाने का पानी हो उसमें आपको 2-3 बूंद लेवेंडर ऑयल की डालनी है एंड देन उससे आपको बाथ लेना है, गुनगुने पानी से बाथ। तो वो भी आपकी बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत फील करवाएगा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप नॉर्मल से पानी के अंदर अगर वो डाल के उससे भी आप अपनी कमर को सेक भी कर सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है कि आप मैटरनिटी बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे आगे वजन बढ़ रहा होता है, जब हमारा बेबी बम्प बढ़ रहा होता है, तो सारा वजन हमारी कमर ही सहन कर रही होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मैटरनिटी बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको सपोर्ट देगा। आपका जो बेबी का वजन होगा उसको भी सपोर्ट देगा, जिससे कि आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मैटरनिटी बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को लाइन से अपनाएंगे तो आपको ज़रूर से बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये बैक पेन जैसे जैसे हमारा 8वां 9वां महीने आना स्टार्ट होता है ये बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारा वजन बढ़ रहा होता है। दैट्स वाई ये ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा आप
जब भी आप सोएं तो एकदम से कोई चीज़ का मूवमेंट ना करें, मतलब आप कोई भी मूवमेंट एकदम से ना करें। अगर आप सो भी रहे हैं तो पहले आप थोड़ी सा करवट साइड से लें, फिर धीरे से उठें, जिससे कि आपको ये दर्द कम होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी भी अपने शरीर को झटके से कोई मूवमेंट ना करें। अगर वो मूवमेंट आप करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो आप जब भी कोई मूवमेंट करना हो, आप स्लोली कोई मूवमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। लास्ट के अंदर मैं ये बात करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपका 9th मंथ चल रहा है या 8th मंथ चल रहा है और आपके लेबर पेन स्टार्ट हो गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि मेरा बिग पेन चल रहा है, लेकिन वो होते लेबर पेन है। तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका जो पीरियड्स में जो आपको दर्द होता है, अगर उसका लेवल हाई हो जाता है, मतलब वही दर्द हो रहा है लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो वो आपके लेबर पेन हो सकते हैं। सेकंड आता है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है काफ़ी मात्रा में और पेन हो रहा है, तो भी आपको लेबर पेन हो सकता है। और थर्ड है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको वही दर्द बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो वो आपका बैक पेन नहीं है, वो आपका लेबर पेन है। तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें एंड देन जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे नहीं कि आप उसे बैक पेन समझ के घर पे बैठे हो और वो लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हों। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। और जो ऊपर से मैंने जो बताए हैं आपको कि आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, आपको बैक पेन में ज़रूर से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।